जय हिंद दोस्तों। मैं अमित जैन शास्त्री आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का पाठ पढ़ाऊंगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें कि हिंदी पूछी जाए उसमें संधि अवश्य पूछी जाती है और एक ये ऐसा चैप्टर रहता है जिसमें लोग कंफ्यूज होकर के ज्यादा गलतियां करते हैं। तो आज अपन को यहाँ पर संधि पढ़नी है। कुछ हम संधि को पहचानने के लिए किस शब्द में कौन सी संधि है शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर बताएंगे, लेकिन हम पूरा उसको विस्तार से भी पढ़ेंगे और शॉर्ट में भी आपको उसकी जानकारी देंगे। तो सर्वप्रथम संधि की परिभाषा देखें, रजिस्टर पेन आपस में ले लें, जो हम बोलते जाए यहाँ जो लिखा है वो नोट करना है। तो संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जब आपस में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो उन वर्णों में जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां हैं, इनको हमें पढ़ना है और ये समझना है कि कौन संधि किस शब्द में होती है या कैसे हम उनका विग्रह करें और कैसे संधि करें। सर्वप्रथम देखें स्वर संधि में क्या होता है। स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। एक विग्रह जब हम करते हैं तो एक बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। प्लस मतलब हमें इन दोनों वर्णों को जोड़ना है। तो प्लस के इस तरफ वाला, प्लस के इस तरफ का पहला वर्ण भी जहां पर स्वर हो और प्लस के इस तरफ वाला पहला वर्ण भी जहां पर स्वर हो और वो दोनों आपस में मिलें तो वहां पर स्वर संधि होगी। जैसे उदाहरण हम यहां पर देख लेते हैं कि हिम प्लस आलय। तो हिम में आ छुपा हुआ है तभी ये मां पूरा है, क्योंकि कोई भी व्यंजन, मां एक व्यंजन है और कोई भी व्यंजन पूर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता। तो इसलिए यदि मां पूरा लिखा है तो इसमें आ छुपा हुआ है और आ, और इसके प्लस के इस तरफ भी क्या है, बड़ा आ है। तो यहाँ पर प्लस के इस तरफ भी आ है और प्लस के इस तरफ भी आ स्वर है। तो आपस में दोनों स्वर मिल गए तो दीर्घ हो गया, तो बड़ा हो गया। तो हिम प्लस आलय को मिलाने से हिमालय बना। इस प्रकार से स्वर संधि में दोनों स्वर आपस में मिलकर के उनमें परिवर्तन होता है। अब दूसरी संधि है यहाँ पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का जहां पर मेल होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे कि प्लस के इस तरफ स्वर होगा, इस तरफ व्यंजन होगा और प्लस के इस तरफ स्वर या व्यंजन में से कुछ हो सकता है। हम उदाहरण में देखें सत धन जन। सत धन जन यहाँ पर लिखा है तो प्लस के इस तरफ ता में आ नहीं है, इसलिए ता को हलंत कर दिया, आधा कर दिया है। यहाँ पर ये चिन्ह लगाने से शब्द आधा हो जाता है, इसमें से जब स्वर निकाल देते हैं तो ता में आ नहीं है तो आधा है, मतलब प्लस के इस तरफ व्यंजन है। उसके बाद जा, इस तरफ स्वर या व्यंजन में है तो जा एक व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो सत और जन को मिलाने से एक नियम है कि तीसरा वर्ण इसमें होता है, वो नियम हम आगे पढ़ेंगे। तो ता का जा हो जाएगा तो बन जाएगा सज्जन। इस प्रकार से व्यंजन के बाद यहाँ पर व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए सज्जन। विसर्ग संधि में हम देखें प्लस के इस तरफ विसर्ग होगा और इस तरफ स्वर या व्यंजन में से कुछ होगा। प्लस के पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ होगा। देखें हम जो भी संधि पढ़ रहे हैं उसमें एक बात गौर करें। स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो प्लस के इस तरफ स्वर है, दोनों तरफ स्वर है, लेकिन व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो इस तरफ व्यंजन है और विसर्ग पढ़ रहे हैं तो भी प्लस के इस तरफ व्यंजन है। इससे पहचानने में आसानी होगी। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन मिले जब आपस में तो विसर्ग संधि होती है। उदाहरण में देखें तपाह प्लस भूमि। तो जो तपाह में पा के बाद जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का चिन्ह है, दो बिंदियां जो लगी होती है विसर्ग का चिन्ह है, तो तपा प्लस भूमि। तो विसर्ग के बाद भा शब्द है, भा शब्द व्यंजन है, क्योंकि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन एक कुछ मिलना है तो यहाँ पे व्यंजन मिल रहा है तो इसके विसर्ग में विकार आ रहा है तो विसर्ग को ओ हो रहा है एक नियम के अनुसार। तो तपा प्लस भूमि से बनेगा तपो भूमि। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की संधियां हैं। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिन्हें आज हमें क्रम से पढ़ना है। स्वर संधि में पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद हैं। इन 5 को हम विस्तार से ही पढ़ेंगे, लेकिन एक ट्रिक आपको बता रहे हैं जिसमें हम शॉर्ट में ही पांचों संधियों को समझ सकते हैं। देखें स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें क्रम से स्वरों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये स्वर लिखे हुए हैं आ ई उ री ए आई ओ औ।
अब देखें इसमें कैसे होता है पांचों संधियों। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हमें क्या करना है, आ जहां पर आपस में मिले, ई जहां पर आपस में मिले, ऊ जहां पर आपस में मिले, और री जहां पर आपस में मिलता है वहां पर आपस में मिलकर के वो दीर्घ हो जाते हैं, सवर्ण दीर्घ हो जाते हैं, तो वहां होती है दीर्घ स्वर संधि। इनको क्रम से याद कर लें, इसी क्रम में पांचों संधि आ जाएंगी। जब आपस में आ ई ऊ री मिलते हैं बाबा दीर्घ संधि। और फिर इसके बाद गुण संधि में होता है आ के बाद, मतलब प्लस के इस तरफ आ या बड़ा होना चाहिए, इस तरफ ई ऊ और री होता है तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। फिर इसके बाद तीसरी है वृद्धि संधि। अब यहां तक हम पहुंच गए तो फिर से आ या आ के बाद प्लस के इस तरफ ए आई ओ औ आए तो वहां पर होती है वृद्धि स्वर संधि। अभी हमने क्रम पूरा कर लिया, दीर्घ में ये शब्द आपस में मिल रहे थे, फिर इसके बाद गुण में आ के बाद ई ऊ और री आ रहा था, और वृद्धि में आ के बाद ए आई ओ औ आ रहा था। इस प्रकार से क्रम आ का पूरा हुआ। अब हम आ को इस तरफ छोड़ते हैं। अब देखें यण संधि में जब ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब ए आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, आ या आ भी आ सकता है, बस समान स्वर नहीं आना चाहिए। ई आई नहीं आना चाहिए, ई आई के बाद ऊ आऊ के बाद ऊ ना आए, तो ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर होती है यण स्वर संधि। अब यहां तक इसमें आ गए और इसको भी अपन पहले कर चुके। अब यहां पे आ जाए ए आई ओ औ के बाद, ए आई ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है, इससे भिन्न मतलब सेम स्वर ना होना चाहिए, उससे भिन्न हो, तो वहां पर होती है अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से इस स्वरों के बीच में ही हम पांचों संधि का मेल समझ सकते हैं कि कहां पर कैसे मेल होना है। अब सर्वप्रथम स्वर संधि में भेद है दीर्घ स्वर संधि, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा, जहां पर दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, यहां पर समान स्वर प्लस समान स्वर, मतलब प्लस के इस तरफ भी वही स्वर होना चाहिए, वही वर्ण होना चाहिए, और प्लस के बाद भी जब वही वर्ण हो, दोनों वर्ण जब प्लस के बाद और पहले वो समान वर्ण हो तो वहां पर होती है, और सवर्ण दीर्घ जहां पर हो जाए, जब हम प्लस के इस तरफ जो शब्द होगा, प्लस के इस तरफ जो शब्द होगा, तो शब्द का जो बड़ा होगा वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे मान लो प्लस के इस तरफ छोटा आ है और प्लस के इस तरफ बड़ा आ है तो उसको बड़ा आ कर देंगे। जैसे हम देखें यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में कि ई है और प्लस ई है, तो हम इसको बड़ी ई लिख सकते हैं, बड़ी ई कर देते हैं। इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ होता है, बड़ा होता है। उदाहरण से समझे तो विद्या प्लस आलय। अब देखें प्लस के इस तरफ बड़ा आ है, हमें शब्दों में शब्द निकालना, विद्या में बड़ा आ छुपा हुआ है, तो प्लस के इस तरफ बड़ा आ है और प्लस के बाद में भी बड़ा आ है, तो जब बड़ा और बड़ा आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो विद्या प्लस आलय से बनेगा विद्यालय। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखें, ई को मिलाने वाला, तो कवि प्लस इच्छा। अब कवि प्लस इच्छा में क्या है, प्लस के इस तरफ ई है, देखें इसको यदि हम तोड़ते हैं तो शब्द कैसे आएगा, का वा ई। यदि हम कवि शब्द को तोड़ें तो जो मात्रा लगी होती है वो बाद में, ई की मात्रा है तो का है, बा है, फिर ई है, तो प्लस के इस तरफ क्या है, ई है, और प्लस के इस तरफ भी ई है, फिर आधा चा है और छा है। इस प्रकार से यहां पर है, तो प्लस के इस तरफ क्या है, ई है, और प्लस के इस तरफ भी क्या है, ई है, तो हमें इसको दीर्घ करना है क्योंकि यहाँ पे सवर्ण है, मतलब समान वर्ण है, उसको बड़ा करना है, तो ई और ई आपस में मिलकर के बड़ी ई हो जाएंगे, तो हो जाएगा कवीक्षा। तो कवि प्लस इच्छा कवीक्षा। अगला उदाहरण देखें ऊ वाला, कि प्लस के भू प्लस ऊर्ध्व। अब प्लस के इस तरफ भी क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ है, देखें इसको हम जब तोड़ेंगे तो भा और ऊ इसमें शब्द निकलेगा भू में, और प्लस के इस तरफ भी इसको तोड़ देंगे तो ऊ निकलेगा, और सामान्य से देख लें ऐसे अपन उसको तोड़ सकते हैं। तो प्लस के इस तरफ भी ऊ है और प्लस के इस तरफ भी ऊ है, तो हमें बड़ा ऊ करना है क्योंकि दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, या जब ऐसा कहीं पर विच्छेद मिला आ जाए तो अपन देखेंगे इस तरफ भी ऊ है और इस तरफ भी ऊ है, तो बड़ा करके उसको संधि कर सकते हैं। तो भू और ऊर्ध्व को करके तो भू का रहेगा, यहाँ ऊ और ऊ मिलकर के एक ऊ बचेगा, और फिर क्या बन जाएगा, भूर्ध बन जाएगा। अगला री का उदाहरण देख लें कि मात्र धन ऋण।
अब इसको यदि हम तोड़ते हैं मात्र को, तो माँ, आ और री इसमें से निकलेगा, और इसके बाद भी प्लस के इस तरफ क्या है, री और ना है। अब आप यहाँ पे समझें, इसमें मात्रण में री के बाद क्या मिल रहा है, री मिल रहा है, तो उसको री हो जाता है। तो मात्र प्लस ऋण तो क्या हो जाएगा, मात्रण। मात्र प्लस ऋण, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मात्रण। हमें दीर्घ स्वर संधि में केवल इतना ही याद रखना है कि जब भी विच्छेद हो, कहीं पर यदि आपको उदाहरण में दिया जाए कि कवि प्लस इच्छा, तो अपन को क्या देखना है कि प्लस किस तरफ कौन सा वर्ण है, तो अपन इसको तोड़ेंगे, तो प्लस किस तरफ किसकी मात्रा लगी है, ई की, और प्लस के इस तरफ भी क्या है, ई, मतलब यहाँ पर समान स्वर मिल रहे हैं। तो समान स्वर किस संधि में मिलते हैं, दीर्घ स्वर संधि में, और उससे क्या होता है, तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है, उसी को ई मिल रहा है तो बड़ी ई कर दो, ऊ मिल रहा है तो बड़ा ऊ कर दो। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सामान्यतः हम दीर्घ स्वर संधि के मान लो ऐसे शब्द दिए हुए हैं, जैसे विद्यालय दिया, कवीक्षा दिया, अब उन्होंने कहा इसको विच्छेद करो, कवीक्षा का विच्छेद बताएं, तो अपन देखेंगे कि कवीक्षा ये शब्द दिया है, तो सर्वप्रथम इस शब्द के बीच में जाएंगे तो देखेंगे बड़े ई की मात्रा है। सामान्यतः ये समझना है ट्रिक से, बड़े ई की मात्रा है। अब बड़े ई की मात्रा यदि लगी है तो अपन थोड़ा सा इसमें विचार लगा लेंगे कि बड़ा कब होता है, दीर्घ स्वर संधि में होता है। अब दीर्घ स्वर संधि में बड़ा होता है तो दोनों शब्द आपस में समान वर्ण मिलते हैं, तो आप यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो कवि करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा, और इच्छा करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा। इस प्रकार से हम दीर्घ स्वर संधि को यहाँ पर समझ सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि के बाद अब हम यहाँ पर गुण स्वर संधि समझेंगे। देखें, हमें आपस में स्वरों को मिलाना है, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, जिसमें आ या आ के बाद ई, ऊ और री आता है, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि में देखें क्या होता है, प्लस के इस तरफ आ या बड़ा आ होता है और बाद में ई या बड़ी ई होता है, तो इसको ई या बड़ी ई को ए हो जाता है। इस बात को हमें समझना है कि जो ई या बड़ी ई प्लस के इस तरफ आई है, इसको गुण स्वर संधि में ए हो जाता है। मतलब यहाँ पर आ और ई मिलेगा, तो इन दोनों को मिला करके प्लस के इस तरफ का अंतिम जो वर्ण होगा, इस तरफ का आ या ए मिला करके इसको अपन ए कर देंगे। ए की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है, एक मात्रा होती है, इस प्रकार से शब्द में आता है। और आ या आ के बाद या ऊ आता है तो उसको ओ हो जाता है, ओ की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है। और आ या आ के बाद री आता है तो री को अर हो जाता है, अर के लिए आ मिला दिया जाता है शब्द में और रेफ ऐसी लगाई जाती है। अब हम जब इसके उदाहरण समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। आप इसके लिए जो भी आपके पास हिंदी व्याकरण की पुस्तक हो, उसमें संधि जहां पर दी हो उनको निकाल लें, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। अब देखें, यहाँ पर गुण स्वर संधि समझ रहे हैं, तो प्लस के इस तरफ हमने कहा आ या आ आना चाहिए, और इस तरफ ई, ऊ और री में से कुछ होना चाहिए। तो इस उदाहरण में समझें कि उप प्लस इंद्र, तो उप में जो पा है ये पूरा है, मतलब इसमें आ छुपा हुआ है, तो आ और ई यहाँ पर मिल रहे हैं, इस पा में आ है और प्लस ई है, तो इन दोनों को मिलाना है हमें, आ और ई को। तो आ और ई के स्थान पर अपन ने यहाँ पर देखा कि आ के बाद यदि ई आए तो ए हो जाता है, तो हम ए की मात्रा करनी है, तो उप प्लस इंद्र करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा उपेंद्र। आ और ई जब आपस में मिलेंगे तो उसका ए हो जाएगा, तो हो जाएगा उपेंद्र। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, रमा प्लस ईस। अब रमा में क्या है, बड़ा आ है और ईस में बड़ी ई है, हमें इन दोनों को मिलाना है। हमें वही शब्द, इसमें वर्ण मिलाए जाते हैं, संधि में शब्दों का मेल नहीं होता, तो प्लस के इस तरफ का वर्ण बड़ा आ है और प्लस के इस तरफ का वर्ण बड़ा ई है, तो हम बड़ा आ और बड़ी ई को मिला करके ए कर देंगे, क्योंकि ई आ के बाद यदि ई आए तो उसका ए हो जाता है। तो रमा प्लस ईस, तो उसको ए की मात्रा ऐसी लगती है, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा रमेश। रमा प्लस ईस रमेश। अगला उदाहरण समझें, महा प्लस उत्सव। अब महा प्लस उत्सव में देखें, यहाँ पर बड़ा आ है प्लस के इस तरफ और इस तरफ ऊ है। अब यहाँ पे देखें, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसको ओ हो जाता है, तो यहाँ पर आ और ऊ आपस में मिलेंगे तो इनको कर देंगे ओ, तो महा का हो जाएगा महो और सव, इसमें मिला देंगे तो हो जाएगा महोत्सव। महा और आ और ऊ मिला तो यहाँ ओ हो गया, तो हो जाएगा महोत्सव। इसके बाद अगला उदाहरण री का है, देव प्लस ऋषि।
अब इसमें देखें प्लस के इस तरफ बा में आ है और प्लस के इस तरफ री है। हमने यहाँ देखा नियम में कि आया आ के बाद री आए तो री का अर हो जाता है, तो यहाँ पर हम करेंगे अर। अब यहाँ पर शब्द है देव, चूंकि इसमें से आ हटा दिया गया तो अब देव आधा बचा और ये आ इसमें मिला दिया तो देव हो गया, और ये सी बचा था यहाँ पर तो इसमें अपन ने रा की रेफ जो थी वो यहाँ पर लगा दी तो बन गया देवर्षि। फिर से इसको देख लें देवर्षि को। देव ये शब्द पूरा है और इसमें अपन ने ऋषि को मिलाना है, री और सी मिलेगा। तो अब हमने यहाँ पर देखा बा में आ है, यहाँ पर आ और री इसको हम मिला रहे हैं तो इसका मिला करके हो रहा है अर। तो यहाँ पर देव ये ऐसा बचा है, अब इसमें हम आ मिला देंगे तो देव पूरा हो गया। इसके बाद रा भी है वो यहाँ पर बचा है सी। अब सी में जो रा बचा देव बा इसमें आ में मिल गया और सी में जो रा बचा तो रा को यहाँ पर रेफ लगा देंगे तो बन जाएगा देवर्षि। इस प्रकार से यहाँ पर गुण संधि में आया आ के बाद ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ और री आए तो अर। अब कभी सीधा भी मान लो शब्द आ सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लो देखें कहीं शब्द आ गया महेंद्र, तो महेंद्र में कौन सी संधि है उन्होंने पूछ लिया। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, गुण स्वर संधि में देखना है कि जहां पर एक मात्रा, आप कोई भी गुण स्वर संधि का उदाहरण देख लें जितनी भी किताबें हैं उसमें ऊपर एक मात्रा लगी होगी, एक मात्रा या वो ओ की होगी या फिर वह ए की मात्रा होगी। जैसे इसमें ए की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा, एक मात्रा यहाँ पर शब्द की लगी होगी। जैसे महोत्सव में ओ की एक मात्रा लगी और इसमें ए, तो अब अपन देख लेंगे एक मात्रा लगी है मतलब यहाँ पर कौन सी संधि होना चाहिए, गुण स्वर संधि। अब हम इसको तोड़ दें यहाँ से बीच से तो आ जाएगा महा प्लस इंद्र। अब फिर मिला करके देख लें हमारे नियम पर ठीक बैठ रहा कि नहीं, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर आ और ई मिलकर के ए हो गए हैं मतलब महेंद्र, ठीक है, मतलब इसमें गुण स्वर संधि है। इस प्रकार से हम गुण स्वर संधि के उदाहरण और भी जो आपकी किताबों में उदाहरण दिए हैं वो आपस में लगाते रहे, आपको उससे भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ चूंकि समय इतना है और ऐसी व्यवस्था इसलिए कुछ ही उदाहरण आपको समझा रहे हैं। जब पूरी पांचों संधि पढ़ लेंगे तो एक केवल अपन उदाहरण ही उदाहरण लेंगे जिसमें कि अपन पहचान करेंगे कौन किस संधि का उदाहरण है। इसके बाद देखें अगला स्वर संधि में भेद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा है आ या आ के बाद ए आई और ओ औ जहां पर आता है वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। इसको देखें, ऐसा चार्ट आप बना लें, इसको नोट जरूर कर लें इस चार्ट को। वृद्धि स्वर संधि में प्लस के इस तरफ आ या आ होगा और इस तरफ ए और आई होगा। आई की मात्रा ऐसी दो मात्राएं होती हैं और ए कहलाता है आई, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं आई। ए की मात्रा एक होती है, आई की दो होती है। और आया आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ हो जाता है। वृद्धि, वृद्धि मतलब बड़ा, जो भी आया आ के बाद जो शब्द आ रहा है उस शब्द का जो बड़ा शब्द है, मान लो आ और आ के बाद ए आई आ रहा है तो आई होगा क्योंकि वृद्धि यहाँ पर कर रहे हैं अपन बड़े वाले को। ओ औ आगा तो औ बड़ा है तो औ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए यहाँ उदाहरण दिया जैसे लोक धन ऐषणा। अब लोक में हमें देखना प्लस की इस तरफ आ है क्योंकि ये का पूरा है। यदि हलंत लगा होता तो अपन फिर स्वर संधि में दिमाग ही नहीं लगाना तो व्यंजन का माना जाता है। इसी का पूरा है यदि मान लो तो यहाँ पर इसमें मतलब आ छिपा है। वो प्लस की इस तरफ क्या है ए। अपन दिमाग लगाएं कि आ और ए जहां पर मिले तो आ के बाद यदि ए आ जाए तो इसका वृद्धि होना है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऐसी मात्राएं दो लग जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकैषणा। आ और ए को मिलाना है और आई को जब मिलाया तो आई बन गया, तो आई को हटा के केवल अपन को आई ध्यान देना है तो लोक का बचेगा और आई मिलकर के लोकैषणा इस प्रकार से बन जाएगा। अगला उदाहरण देखें, मत प्लस एक, तो ता में आ है और आई यहाँ पर मिल रहा है। आई मिले तो भी आई होगा और ए मिले तो भी, क्योंकि वृद्धि करनी है हमें। तो मत प्लस एक, तो यहाँ पर आ और आई मिल रहा है तो इसको अपन को आई करना है। तो यहाँ पर आई की मात्रा ऐसी लिखी जाती है, दो मात्राएं आई की लिखी जाती हैं तो मत प्लस एक तो हो जाएगा मतैक। लेकिन हमने बताया था कोई भी जब दो शब्दों में संधि करें तो उनका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लोकैषणा में शब्द की तो लोक, लोक मतलब होता है संसार और ऐषणा मतलब उसमें ऐषणा की इच्छा होना कि हमारे संसार में प्रसिद्धि हो। मत धन एक में जैसे मतैक, तो एक मतलब एक मत होना, इसका अर्थ निकलता है इस प्रकार से। इसके बाद है परम धन औसत, परम धन औसत। अब यहाँ पर परम के माँ में आ है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर औ है।
अब दोनों को मिलाएंगे तो हमें औ ही करेंगे, क्योंकि बड़ा यही है। औ, ओ हो या औ हो, आ के बाद हुआ हुआ औ हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा परम औषध। इसके बाद दिया है महाधन ओजस्वी, यहाँ पर बड़ा आ के बाद ओ आ रहा है। अब यहाँ ऊपर देखें हम कि यहाँ पे बताया था कि बड़ा आ के बाद यदि ओ आ जाए तो औ हो जाता है, तो परम महाधन ओजस्वी तो महौजस्वी हो जाएगा। औ की मात्रा यहाँ पर लगानी है। अब इसको हम यदि शॉर्ट में समझना चाहें तो सीधा समझ सकते हैं। जैसे हमने गुण स्वर संधि में बताया था कि जहां पर एक मात्रा हो वहां पर गुण स्वर संधि का आप आंख बंद करके भी लगा देंगे तो आपका सही माना जाएगा स्वर संधि के अंतर्गत। ऐसे ही इसमें जहां पर दो मात्राएं होंगी, वो दो मात्राएं आई की हो सकती हैं या वो दो मात्राएं औ की भी हो सकती हैं। ऐसी जहां पर दो मात्राएं, औ की मान लो ये मात्राएं दी हैं और यहाँ पर ओ की मात्रा, आप कोई भी आप उदाहरण देखें इनमें दो मात्राएं दी होंगी। किसका? वृद्धि स्वर संधि का। आपका जो किताब उसमें देख लें, इसमें भी दो दी हैं, मतैक में भी दो दी हैं, औसत में भी दो दी हैं और यहाँ पर भी दो दी है। जब भी उसका संधि हो जाएगी विग्रह करने पर अपन उसको तोड़ देंगे, लेकिन जहां भी अब संधि होगी तो दो मात्राएं दी होंगी। ये हमें शॉर्ट फॉर्म है इसको समझने का कि वृद्धि स्वर संधि में हमें केवल दो मात्राएं देखनी। जिस शब्द में दो मात्राएं हैं समझ लें वहां पर वृद्धि स्वर संधि है, जिस शब्द में एक मात्रा है वहां पर समझ लें गुण स्वर संधि है। जब अलग से हम उदाहरण से समझेंगे तो हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि को हमने यहाँ पर समझा और इसके आगे हम अब यण स्वर संधि समझेंगे। अभी हम स्वर संधि में तीन स्वर संधि पढ़ चुके, दीर्घ स्वर, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। अपन ने देखे, एक बार फिर से देख लें, ये स्वर लिखे हैं। दीर्घ स्वर में क्या किया था? आ, ई, ऊ और री को आपस में मिलाया था। इसके बाद गुण स्वर संधि में आ के बाद ई, ऊ और री को मिलाया था। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि में आ के बाद ए, आई, ओ, औ को मिलाया था। अब ये अपना एक यहां से लेकर के यहां तक का क्रम पूरा हुआ। अब हम थोड़ा इसमें यण संधि हमें पढ़नी है, तो आ को अब यहां से छोड़ते हैं। अब देखें ई, ऊ और री के बाद, ई, ऊ और री के बाद इनमें से कोई स्वर या आ कोई भिन्न स्वर आ जाए मतलब, तो फिर क्या कर देंगे अपन? यहाँ पर यण संधि कर देंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अयादि, तो यहाँ तक इसमें आ गया। इसके बाद ए, आई, ओ, औ के बाद अपन को कोई भिन्न स्वर करना है तो आ जाएगी वहां पर अयादि स्वर संधि। अब यहाँ पर यण स्वर संधि देखें। यण स्वर संधि के समझने के लिए अपन देखें, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई को या हो जाता है। ई या ई के बाद प्लस के इस तरफ ई या ई हो, ई आई की मात्रा हो और इस तरफ कोई इससे भिन्न स्वर हो ई आई के अलावा, तो यहाँ पर या हो जाता है। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा हो जाता है और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो रा हो जाता है। और एक नया है लिरी भी कहीं कहीं आता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ला हो जाता है। अब देखें हम इनको उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हमने लिरी के माध्यम से बताया, तो लिरी का देख लें, लिरी का ला हो जाता है। तो यहाँ पर देखें लरा धन आकृति, तो लरा का ला करना है तो ला हो जाएगा, इसमें बड़ा मिलेगा तो बड़ा ला हो जाएगा, कृति तो हो जाएगा लाकृति। लरा धन आकृति तो हो जाएगा लाकृति। इसको देख लें। इसके बाद जो हमने यहाँ पर देखे कि ई आई के बाद कोई भिन्न स्वर है तो या होता है। अब देखें यहाँ पर अति प्लस अधिक। अब देखिए यहाँ पर प्लस के इस तरफ क्या है? ई की मात्रा है। अति को यदि तोड़ते हैं, अति को तोड़ें, आ, ता और ई आता है। अति को यदि तोड़ते हैं तो उसके प्लस के बाद क्या है? आ है। तो अपन को ई और आ को मिलाना है। ई आ को अलग करते हैं तो या आता है। तो अब ए इसमें से ई यदि चला गया तो ता कैसा बचा? आधा। कोई भी व्यंजन में से यदि स्वर अलग हो जाए तो आधा बचता है। तो ता में से ई चला गया तो ता बचा आधा। तो अब ऐसा बच गया ये आ, आधा ता और ई और आ मिलकर के हो गया या, और यहाँ पर फिर बचा था धिक, तो अपन ने कर दिया धिक। अब इसको मिलाते हैं, आ आधा ता या में मिल जाएगा और धिक करके अत्यधिक। इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ करके इसको फिर से देख लें। अति को ऐसे तोड़ेंगे, आ, ता और ई, और प्लस के इस तरफ है आ, तो ये दोनों को कर देंगे या। फिर इसके बाद आ, आधा ता बचा और यधिक, तो इस प्रकार से अत्यधिक इसको बना लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें दूसरा उदाहरण, पितृ धन आज्ञा। पितृ धन आज्ञा, यहाँ पर पढ़ा था कि अपन ने री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसको रा हो जाता है।
तो री को यहाँ पर रा हो गया पित्र आज्ञा में। तो ये जो यहाँ पर पित्र ऐसा था, इसको अलग करके इसको अपन ने रा कर दिया, तो ता में रा मिलेगा तो वो त्रा बन जाएगा। ता और रा मिलकर के अपन ने संयुक्त में पढ़ा था त्रा बनता है। और आज्ञा का बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, वो बड़ा गया है तो यहाँ पर पित्र आज्ञा। इस प्रकार से फिर से देख लें, री है यहाँ पर, री का रा, तो ता और रा मिलकर के बन गया ये त्रा, और त्रा में बड़े आ की मात्रा मिली तो पित्राज्ञा। इस प्रकार से यहाँ पर ये बनता है। ऊपर का एक और उदाहरण चूक गए, यदि प्लस अपि। अब देखें, यदि प्लस अपि यहाँ पर दिया है तो प्लस के इस तरफ ई की मात्रा है, ए दा आधा बचा है क्योंकि इसमें ई की मात्रा, प्लस के इस तरफ आ है, और ई और आ मिलकर के बनते हैं या। तो अब यहाँ पे शब्द बचा है या, दा, या और पी। तो दा और या को मिलाएंगे तो ऐसा बन जाता है ध्या। दा और या को मिलाने से ध्या बनता है, तो यद्यपि। इस प्रकार से इसको यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद वा वाला उदाहरण देख लें कि ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसको वा हो जाता है। क्या देखें, सु, सु दिया है, सु आगत। तो देखिए सु में क्या छुपा हुआ है, छोटा ऊ छुपा है, फिर इसके बाद बड़ा आ है। तब छोटा ऊ और बड़ा आ में अपन मिलाएंगे तो यहाँ पे देखें ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसको वा होता है, वा। तो इसके स्थान पे हो जाएगा वा। तो सु में से ऊ की मात्रा चली गई, जो सा बचा है आधा, सा क्या बचता है, फिर आधा ही बचा है। और फिर इसमें वा इसका हो गया, ऊ और आ मिलकर के वा हो गया, तो इसमें सा में अपन ने वा जोड़ दिया, और गत और बड़ा आ है तो क्या हो जाएगा, स्वागत। सा आधा बचा, बड़ा वा, गत, स्वागत। इसके बाद पितृ प्लस आज्ञा, ये अपन समझ चुके हैं, पित्राज्ञा। इस प्रकार से यण स्वर संधि में हमें इतना देखना है। आप कोई भी अण स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म समझ लें कि जिसमें भी या, बा, रा, ली का उदाहरण देख ही चुका है, या, बा और रा के पहले यदि कोई आधा शब्द होता है तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है समझने की। जैसे इसमें देखें अत्यधिक में या के पहले आधा शब्द है, बीच में देखें या के पहले आधा है, यहाँ पर यद्यपि में दा के पहले या आधा है, स्वागत में वा के पहले सा आधा है, और पित्राज्ञा में त्रा के पहले ता आधा है। इस प्रकार से भी अपन उसको शॉर्ट फॉर्म से समझ सकते हैं। बाद में अपन पांचों संधियों को एक साथ समझ लेंगे जिससे आ जाएगा। तो इसमें हमें देखना है या, बा, रा और ला के पहले कोई आधा शब्द होगा तो इसके शॉर्ट फॉर्म, जैसे अत्यधिक मान लो पूरा लिखा हुआ है तो अपन देख लेंगे कि यहाँ से टूट रहा है शब्द, और आधा ता और या है, मतलब अति और अधिक मिलकर के यहाँ पर यण संधि हुई है। अब इसके बाद हम समझते हैं अयादि संधि। अयादि संधि जो कि अंतिम भेद है। अयादि हमने बताया था, यहाँ पर पहुंच जाएंगे ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर मिलाना है। तो जहां पर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए को होता है आय, ए को हो जाता है आय यदि कोई भिन्न स्वर आए। संस्कृत में एक सूत्र है एचो यावा यावा। संधि हम पढ़ रहे हैं तो जो संस्कृत भी लिए हैं उनके भी हिंदी वाली काम में, तो ये भी काम में आएंगी, संस्कृत वाली ही पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी वाली भी उनके काम में आएंगी, और जो हिंदी लिए तो उनको तो ये पढ़नी है। तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आए। जैसे यहाँ पे ना में एक ही मात्रा है, ने, ना में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, और इसके बाद आ गया तो ए को क्या करना है, आए, तो ने को हो जाएगा नए, और इसमें अन अपन जोड़ देंगे। ने को क्या हो जाएगा, ने की जगह हो जाएगा नए, और नए में अपन क्या जोड़ देंगे, अन। ना आधा है तो आ इसमें मिलेगा तो बन जाएगा नयन। इसके बाद आई, आई के बाद भिन्न स्वर आ जाए। स्वर, इसमें भिन्न स्वर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर आई के बाद कोई ऐसा स्वर भी नहीं आता जिससे दीर्घ स्वर संधि हो। तो आई के बाद कोई स्वर आए उसको हो जाता है आय। अब यहाँ पे ना में आई की मात्रा दी है, दो मात्रा की आई की, और इसमें दी आक, तो आई के बाद आ रहा है तो नई का क्या हो जाएगा, नाय, नई का क्या हो जाएगा, नाय, और आ उसमें मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा, बन जाएगा नायक। इसके बाद ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ओ को औ हो जाता है। औ देखें ओ को क्या हो जाता है, औ। जैसे यहाँ पे पा में ओ की मात्रा है ओ, और धन अन है तो क्या हो जाएगा, पवन। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसको आओ हो जाता है, आओ, तो यहाँ पौ धन आप तो हो जाएगा पावक। अब अयादि स्वर संधि समझने के लिए आप सीधा देखें, ज्यादातर इसमें प्लस के इस तरफ आई की मात्रा, ए आई ओ औ की मात्रा होगी। जब भी कोई इसमें विग्रह से आता है तो ए आई ओ की मात्रा किसी व्यंजन पर होगी, और ये इस तरफ आ होगा,
और ज्यादातर अयादी स्वर संधि की जो संधियां हैं वो 3 अक्षर की बनती हैं, नायक, पवन, पावक और 4 की भी बन सकती है, लेकिन ज्यादातर जो उदाहरण इसके 3 अक्षर के हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। अपन देख लेंगे ए आई ओ औ के बाद यहाँ पर आ रहा है या और कोई इससे भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर ज्यादातर आ के ही उदाहरण रहते हैं। इस प्रकार से अयादी स्वर संधि को समझा। अब हम पांचों जो स्वर संधियां हैं उनको एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, तो अपन को पढ़ना है विस्तार से। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बतला रहे हैं जिसमें कि बतलाएंगे कि पांचों स्वर संधियों को आप सीधे समझ जाएंगे किस शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो उसको समझ जाएंगे। इसके समझने के बाद अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि भी समझेंगे। अभी हमने स्वर संधि के पांचों भेद विस्तार से उदाहरण सहित पढ़ लिए। अब हम एक आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें कि किसी को मान लो 5 भेद समझ में नहीं आ रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा कौन शब्द हम कैसे पहचाने कि स्वर संधि के 5 भेदों में से कौन सा है, तो एक ऐसी नई ट्रिक आपके बीच में लाए हैं कि आप उतना समझ नहीं पा रहे हैं, मान लो 5 भेद नहीं समझ पा रहे, तो केवल थोड़ा सा इतना सा आपको विषय समझना है पांचों संधियों का। देख ले यहाँ पे बोर्ड पे, केवल इतना सा यदि आप समझ लेते हैं तो आपको 5 संबंधी विस्तार से समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी यदि कठिन लगती है तो। वो तो समझना है विस्तार से, तो हमें अपना सब्जेक्ट पक्का करने के लिए पढ़ना ही है, लेकिन साथ में शॉर्ट ट्रिक ये भी अपनी ट्रिक एक ऐसी है कि हर जगह काम में आएगी। 95 जो आपके प्रश्न रहेंगे सब्जेक्ट उसमें केवल इतनी ट्रिक भी अपना लेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आइए अपन इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन ने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े, जिसमें पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में देखें क्या होता है, सवर्ण दीर्घ समान समान वर्ण मिलते हैं, मतलब इसके पहले प्लस के पहले ही वही वर्ण होना चाहिए, प्लस के बाद भी वही वर्ण होना चाहिए। आ ई ऐसे ऊ आपस में ऐसा मिलते हैं तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है। सवर्ण दीर्घ मतलब उसी समान वर्ण का जो बड़ा, जैसे आ और आ का बड़ा हो जाता है, इस प्रकार से आ ई ऊ री आपस में मिलते हैं, ये हो जाते हैं। अब इसके हम कैसे पहचानेंगे किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी कोई शब्द उठा के देखें तो उसमें बड़ा मात्रा होगी, बड़ी मात्रा। जैसे मान लो आप पहला उदाहरण लिखा धर्मार्थ, तो अब देखें आप पहला शब्द छोड़ दें, दूसरे शब्द में बड़े आ की मात्रा मां में। अब बड़े आ की मात्रा किस संधि में होती है, पांचों में से आप देख लें किसी में अन्य में नहीं होगी, इसी में होगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि धर्मार्थ में दीर्घ स्वर संधि। नवागत में दूसरा शब्द देखें बड़े आ की मात्रा इसमें भी है। मुनींद्र में बड़े ई की मात्रा है क्योंकि ई और ई आपस में मिले हैं। परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा है। भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा है, आप देखते हैं द्वितीय नंबर पे। और बधुस्व में बड़े ऊ की मात्रा है। तो हमें देखनी है कि दीर्घ कहां पे है, और अपन इसको यदि तोड़ना भी चाहें, जैसे मुनींद्र है तो अपन देखेंगे मुन धन इंद्र नहीं हो सकता, मुन कोई शब्द नहीं है, हमने बताया है जो शब्द तोड़े उनके अर्थ होना चाहिए। तो अपन देख सकते हैं मुनि प्लस इंद्र यदि करते हैं तो मुनि के नाम में भी ई है और इंद्र में भी ई आ रहा है पहला शब्द, तो मतलब ई और ई मिले हैं। परीक्षा में अपन देख सकते हैं परी और इच्छा अपन कर सकते हैं, तो ई और ई आपस में मिले हैं। भानुदय में भी भानु प्लस उदय हुआ है तो भानुदय। इस प्रकार से हमें देखना है कि बड़ा आ की मात्रा दिख रही, बड़े ई की मात्रा दिख रही, बड़े ऊ की मात्रा दिख रही, तो ये पहचान है दीर्घ स्वर संधि के पहचानने की। इसके बाद देखें गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को पहचानना सबसे आसान बात है। आप देख लेंगे किसी भी शब्द के ऊपर ए की मात्रा, ए जो रहता है इसकी मात्रा या ओ की मात्रा, ए ओ जो रहता है इसकी मात्रा दी हो तो वो गुण संधि का उदाहरण हो जाता है स्वर संधि के अंतर्गत। जैसे बीरोदय, तो इसमें देखें किसकी मात्रा दी, ओ की। बीरो, बीरोदय में किसकी मात्रा दी है, ओ की। इसमें क्या है इसकी परिभाषा की आ के बाद ई ऊ और री आ जाए तो ई को या हो जाता है, ऊ को इस प्रकार से यहां पे बताया था। तो बीरोचित। इसके बाद परमेश्वर, परमेश्वर में कितनी मात्रा दी है, ए, एक मात्रा ए की दी है। या ओ की मात्रा होगी, ए की मात्रा है, ए ओ की मात्रा है। तो कोई भी हमें यदि इसके उदाहरण को समझना है तो ए और ओ की मात्रा देखें। यथेष्ट में किसकी मात्रा दी, ए की मात्रा। महोदय में किसकी मात्रा दी, ओ की मात्रा। इस प्रकार से आया के बाद ई ऊ और री आते हैं तो ई को ए, ऊ को ओ और री को अर हो जाते हैं, अपन ने पढ़ा था। तो वीर धन उचित क्या हो जाएगा, वीरोचित। अब इसमें देखें हम यदि परमेश्वर को हमें तोड़ना, हमने ये तो समझ लिया कि एक ही मात्रा दी है मतलब गुण संधि है, एक मात्रा दी, एक मात्रा लगी होगी, चाहे ओ की लगी हो चाहे किसी भी शब्द के ऊपर यदि एक मात्रा लगी है तो आप समझ जाएं कि इसमें
गुण स्वर संधि है। दो मात्रा इसी प्रकार से सदैव में लगी, दंतोष्ठ में लगी, एकैक में लगी, वनौषधि में लगी। दो मात्रा लगी मतलब वृद्धि संधि, और एक मात्रा लगी है मतलब गुण संधि। ज्यादातर ये मात्राएं किसी शब्द के दूसरे शब्द पे लगी होंगी। देखें यहाँ पर, यहाँ दो मात्राएं लगी मतलब वृद्धि, एक मात्रा लगी मतलब वो। परमेश्वर को यदि तोड़ना है तो अपन देख लेंगे पर धन ईश्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि पर कोई शब्द नहीं है, तो अपन देख लेंगे परम धन ईश्वर। तो यहाँ पे देख लेंगे आ के बाद ई आ है तो उसको ए हो गया है। इस प्रकार से हमें ऐसा तोड़ना है कि दोनों शब्दों के अर्थ निकले। यथेष्ट दिया है तो यथा प्लस इष्ट तो हो जाएगा यथेष्ट। महोदय दिया है तो महा प्लस उदय तो हो जाएगा महोदय। ऐसे वीरोचित में वीर प्लस उचित तो हो जाएगा वीरोचित। तो ये हम पहचान सकते हैं कि एक मात्रा या ए की हो या ओ की हो तो गुण स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि में भी दो मात्राएं होंगी, या आई की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। तो जैसे सदैव में आई की मात्रा है, सदैव ए की मात्रा है, आई की मात्रा है तो क्या हो गया सदैव। दंतौष्ठ में औ की मात्रा है, जैसे सदा धन इव तो क्या हो गया सदैव। आ के बाद ई आ रहा है तो उसको आई हो रहा है सदैव दंतोष्ठ। एक धन एक, इसका कैसे बनेगा, इसका विग्रह करते हैं, एक प्लस एक धन एक हो जाएगा। तो का में भी आ है और इसके बाद ए आ रहा है, तो आ के बाद यदि क्या आ जाता है ए आ जाता है तो इसका आई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि करनी है, ए आ रहा है तो आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एकैक। वनौषधि में वन प्लस औषधि क्या हो जाएगा वनौषधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहां पर हम देख लें दो मात्राएं यदि ऊपर दी हैं तो फिर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, और एक मात्रा ओ की या ए की दी है तो फिर यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अब यण स्वर संधि जो सबसे ज्यादा कठिन होती है, लोगों को कम समझ में आती है, तो इसमें कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है या वा रा, या बा और जो रा है, एक ये शब्द दिए होंगे उसके पहले कोई आधा शब्द होगा, या में कोई आधा शब्द लगा होगा या बा में कोई आधा शब्द लगा होगा या रा में। इसके उदाहरण जैसे देखें उपर्युक्त, तो इसमें ऊपरी प्लस युक्त, ऊपरी प्लस उक्त से बना है। अब ई के बाद क्या आ रहा है ऊ आ रहा है, तो ई के ऊ को क्या हो जा रहा है वा, तो क्या हो जाएगा उपर्युक्त, और रा की रेफ ऊपर चली जाएगी। अब इसमें पहचानना शॉर्ट ट्रिक से, या के पहले कोई आधा शब्द इत्यादि दिया मान लो, तो या के पहले क्या है आधा ता, तो अपन यहाँ पे देख लेंगे कि हमें मान लो इत्यादि शब्द आ गया, हमने पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो हम कैसे ढूंढेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ से टूटा है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि या के पहले आधा शब्द लगा, तो या के पहले जिसमें आधा शब्द लगा वो यण संधि होती है, तो यण संधि पे आप इत्यादि पे टिक कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रत्येक में देखें या के पहले आधा ता, इसमें भी है। अत्यधिक अपन ने पढ़ा था अति प्लस अधिक, उसमें भी है। स्वच्छ में वा। अब बा के पहले कोई आधा शब्द हो तो सुधन अक्ष, तो क्या बन जाएगा स्वच्छ। इस प्रकार से यहां पर ये हो गया। मात्रा क्या ता और रा मिलकर के त्रा बनते हैं, ता प्लस रा बराबर बनता है त्रा। तो अब इसमें देखें इसका मात्रा क्या का संधि विच्छेद जैसे होता है, मात्र प्लस आज्ञा। अपन ने पढ़ा है कि री को रा हो जाता है तो मात्र को क्या तर ऐसा हो जाएगा, रा इसमें मिलेगा तो इसमें ता और रा मिलकर के त्रा बन के मात्रा क्या की संधि यण संधि में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पहचानना या बा और रा जिसमें दिए हो उसके पहले कोई आधा शब्द दिया हो तो वहां पर यण संधि का शॉर्ट ट्रिक पहचानी। अयादि स्वर संधि में हमें देखना है कोई भी हम शब्द पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते ही साथ आए, आए, आओ और आओ का उच्चारण होगा। और इसके अधिकतर उदाहरण वैसे और के भी 3 शब्द में रहते हैं, लेकिन इसके अधिकतर उदाहरण 3 शब्द के होंगे और उन पे ए, औ, आई और औ की मात्रा नहीं होगी। इनके शब्दों पे ए, आई, ओ, औ की मात्रा नहीं होगी, जिससे आप कंफ्यूज भी नहीं हो सकते कि ए की मात्रा या ओ की मात्रा है तो गुण संधि, ओ की मात्रा, आई की मात्रा, औ की मात्रा है तो वृद्धि संधि। इसमें कोई मात्रा नहीं होगी ए और आई की, ओ औ की। तो 3 शब्दों के इसके अधिकतर उदाहरण होंगे शॉर्ट ट्रिक में समझने के लिए। जैसे हम देखें सय, तो अपन ने देख लिया आय का यहाँ पर उच्चारण आ रहा है। अपन जैसे शयन पढ़ रहे हैं तो शुरू का शब्द क्या है सय, तो इसमें उच्चारण में जब भी हम उसके उच्चारण करेंगे तो उसमें आय, आय, आओ और आओ का उच्चारण आएगा किन्हीं का। गाय, गायक में गाय का आय का उच्चारण आ रहा है, गा शब्द हटा दो। तो नायिका में नाय का उच्चारण, नाई धन एका, इसमें क्या हो जाएगा नई धन एका, तो नई का हो जाएगा नाय आय मिला करके, और एका ई की मात्रा इसमें जोड़ दी जाएगी तो नायिका हो जाएगा। पवित्र, पो का होता है पौ, तो औ का उच्चारण यहाँ पर आ रहा है और इत्र इसमें जोड़ दिया तो पवित्र।
नाविक में यहाँ पे औ का उच्चारण आ रहा है, औ का होता है आओ, नौ धन एक नाविक, नौ का हो जाएगा नाव और एक। देखो इसको कैसे बनेंगे, 9 प्लस 1 तो 9 का हो जाएगा नाव, वो आओ का उच्चारण यहाँ पर है, ई की मात्रा इसमें मिला देंगे और का तो बन जाएगा नाविक। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर देखें कि हमें यदि अयादि स्वर संधि पहचाननी है तो आय, आय, आओ और आओ का उच्चारण इन शब्दों में मिलेगा। जैसे शयन में सय, आय का उच्चारण, गायक में गाय, आय का उच्चारण मिल रहा है, नायिका में आई का मिल रहा है, नाय का मिल रहा है, और पवित्र में आओ का मिल रहा है, और नाविक में आओ का मिल रहा है। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक है। फिर से देख लें, इसमें समान शब्द दोनों में मिलेंगे, बड़ा शब्द होगा, गुण स्वर संधि में ए और ओ की मात्रा होगी, वृद्धि स्वर संधि में आई और औ की मात्रा होगी, और यण स्वर संधि में या व रा के पहले कोई आधा शब्द होगा, और अयादि संधि में इन शब्दों का उच्चारण आएगा। 3 शब्दों के साधारण उदाहरण होंगे। अब हम नीचे को शब्द दिए हैं तो आपको पहचानना है, इस ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि। जैसे पहला शब्द दिया अन्वय, अब देखें इसमें कोई मात्रा तो दी नहीं, मतलब गुण स्वर संधि हो नहीं सकती क्योंकि इसमें मात्रा होना जरूरी है। वृद्धि स्वर संधि नहीं हो सकती, इसमें मात्रा होगी। ए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बड़ा कोई शब्द है ही नहीं। अयादि का कोई अन का उच्चारण आ रहा तो अयादि नहीं हो सकती। मतलब कौन सी बच रही है, यण संधि। यण संधि क्यों बच रही, हमने बताया या बा के पहले कोई आधा अक्षर, तो यहाँ बा के पहले आधा अक्षर ना आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अन्वय, अनु धन आय, इसका संधि विक्षित होकर के अनु धन आय, तो क्या बन गया, अन्वय बन गया। अब देखें ऐसी पावक, अब देखें इसमें 3 शब्द हैं, हमने बोला 3 शब्द में पहले देख लें, तो अपन अयादि ही चेक कर लेते हैं। तो पाव आ रहा है, आव का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे पो धन अक्ष से क्या बना है, पावक बना है, क्योंकि आव का उच्चारण आया तो हम समझ जाएंगे इसमें अयादि संधि है। अब हमने कहा था जिस पे एक मात्रा हो उसमें कौन सी संधि, गुण संधि। एक मात्रा ऊपर दी गुण, 2 मात्रा दी वृद्धि। अब देखो उमेश में कितनी मात्रा है, 1, तो उमा धन ईश से उमेश बना, 1 मात्रा मतलब गुण संधि। अब महोदधि में ओ की मात्रा है, 1 मात्रा है ऊपर ओ की, तो ओ की मात्रा इसमें हो वो भी क्या, गुण संधि। हरीश में अब देखें इसमें किसकी मात्रा दी, बड़ी ई की। बड़ी ई मतलब कम मात्रा देखनी है, बड़ी कोई भी मात्रा देखे तो मतलब इस पे हमें दीर्घ स्वर संधि पे जाना है। तो हरि प्लस ईस, ई और ई आपस में मिले तो बड़ी ई हो गई। अब यहाँ पे महेश्वर में देखें 2 मात्रा दी है, यहाँ पे देखें 2 मात्रा दी गई, 2 मात्रा मतलब वृद्धि संधि। तो बस इतना ही याद रखें, 1 मात्रा गुण स्वर संधि, 2 मात्रा ऊपर दी हो वृद्धि संधि, या व रा के पहले कोई आधा वर्ण यण संधि, और आय, आय आदि का उच्चारण अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इन 5 प्रकार की संधियों को समझ सकते हैं। आगे के जो व्यंजन संधि है वो अगले आपको हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। आप क्रम से हमारे वीडियो देखते जाएं, जिससे क्रम से आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर होता जाए। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आप तक आगे आने वाले वीडियो आसानी से भेज सकें। जितना भी हो सकेगा हम संविदा शिक्षक का यहाँ से आपको पढ़ा देंगे, हिंदी, संस्कृत आदि। बाकी आप स्वयं भी अपने घर पे बैठ करके किताबें उपलब्ध कर लें, जो भी आपके आसपास पुस्तकों की दुकान उस पर जाकर के पुस्तक ले लें और अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दें। हम लोगों से जितना बन सकेगा आपको यहाँ से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।